आइए दोस्तों, आज हम आपको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आज पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में एक बात की ध्यान आपको रखना जरूरी है। वो क्या है कि अल्फ़ाबेट की पोजीशन बाएं से रटना। और वो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग मेहनत करें तो उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, रट सकते हैं। जैसे कुछ लेटर की ट्रिक है उसको मैं बता दे रहा हूँ, अन्यथा नहीं तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा। जैसे यच हम लोग लिखते हैं तो यच को इधर मिला देने के बाद से क्या हो जाता है, यच ऑलरेडी 8 नंबर पे हो जाता है। और आई को देखिए, आई बहुत जगह क्या हो जाता है कि बहुत जगह आई हम लोग इस तरह लिखते ही हैं, तो आई 9 नंबर पे। और जी के लिए देखिए, जी का यही क्या है कि इस पार्ट को ले लेते हैं तो यही क्या होता है, 7। और अल्फ़ाबेट में जानते हैं कि 26 लेटर होता है, और शुरू के 4 लेटर और लास्ट वाला लेटर ये आपको याद रहता है। तो 5 उधर और 3 इधर, 8 तो आपको याद हो जाएगा। और भी हम जानते हैं कि आप लोग एक बार प्रयास कर लें तो और सारे पोजीशन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे याद करना और ट्रिक करना, ट्रिक और याद में दोनों में बड़ा अंतर है। ट्रिक में क्या होता है और याद में क्या अंतर है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि अगर गोरखपुर लिखा गया है, गोरखपुर लिखा गया है, इसकी पोजीशन अगर ट्रिक द्वारा लिखेंगे तो याद करने में जितना कम समय लगता है लिखने में, तो देखिए जैसे यहाँ देखिए, आप यहाँ सोचते रहेंगे तब तक हम इसकी पोजीशन को क्या कर देंगे, लिख देंगे। देखिए जितना कम समय लगा है उतना कम समय और किसी माध्यम से नहीं हो सकता है। जैसे ट्रिक बहुत लोग याद कर लेते हैं, जबकि ट्रिक में बहुत ज़्यादा समय लगता है और ज़रूरी नहीं होता है, ट्रिक कभी कभी फेल भी कर जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग टप्पा याद कर लें। और कोई कैंडिडेट क्या होता है, इजोटी के चक्कर में पड़ जाता है। इजोटी, तो देखिए इजोटी 5, 10, 15 और 20, 25। तो देखिए अगर मान लीजिए कि अगर आर की पोजीशन आपको यहाँ से अगर इस ट्रिक से लेना हो, तो आप जानते हैं कि या तो 15 से 3 आगे बढ़िए, ओ से 3 आगे बढ़िए, या 20 से 2 क्या करिए, पीछे हटिए। तो देखिए ये करने में समय लगेगा, जबकि आपके पास समय क्या है, नहीं है। और अल्फ़ाबेट की पोजीशन अगर रट डालते हैं तो यही नहीं, कोडिंग डिकोडिंग ही नहीं, बहुत सारे चैप्टर में, जैसे कोडिंग डिकोडिंग के बाद से आपका चैप्टर आता है, एक अल्फ़ाबेट पूरा चैप्टर ही आता है जो अल्फ़ाबेट की पोजीशन पर ही है। और उसके बाद से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसको आप लोग रट लेंगे, अल्फ़ाबेट की पोजीशन। आइए हम कोडिंग डिकोडिंग में किस रूल के अंतर्गत कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं और कैसे इसको हम लोग करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो फर्स्ट टाइप है, टाइप फर्स्ट है जिसको, जो कि लेटर टू डिजिट। सेकेंड टाइप इसमें आएगा, दूसरा होगा लेटर टू लेटर। थर्ड टाइप इसमें आएगा लेटर ऑब्लिक डिजिट टू सिंबल। और इसका फोर्थ टाइप आएगा लेटर ऑब्लिक डिजिट टू स्टेटमेंट। और फिफ्थ टाइप है लेट स्टेटमेंट मेंट टू स्टेटमेंट। ठीक है, यही 5 टाइप है। इन्हीं 5 टाइप के अंतर्गत हम लोग पूरी कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ेंगे। और इन सारी चीज़ों को सीख लेने के बाद से आपको किसी भी पेपर में बैठे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इसके बाहर चला जाए। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सीखते हैं। तो पहला हम लोग सीखेंगे लेटर टू डिजिट। लेटर टू डिजिट पे क्या है, इसको देखिए। इसमें टाइप फर्स्ट है, लेकिन रूल फर्स्ट, नियम फर्स्ट लिख लेंगे, रूल फर्स्ट। इसमें देखिए रूल फर्स्ट क्या करता है, अल्फ़ाबेट की पोजीशन अगर आप लोग रटे हैं उसी के अंतर्गत पूछी जाती है। जैसे मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, जैसे रूल फर्स्ट के अंतर्गत मान लीजिए कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है ना, तो सीधी सी बात करता है कि LOCK, लॉ की कोडिंग जो देनी होगी, लॉ की कोडिंग क्या करेगा, यह दे देगा कि 12, 15, 3, 11।
तब आपसे अगर पूछा जाए कि डाउन का कोड बताइए, डाउन की कोड बताइए, तो देखिए जो रूल यहाँ पर फॉलो किया होगा उसी रूल के अंतर्गत हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर आप जानते हैं कि इसको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि यहीं पर एक कोडिंग इस तरह लिखा गया है। तो सबसे पहली बात, इसकी पोजीशन बाएं से हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। बाएं से लिखने के बाद से आपको ये अंदाजा, सहज अंदाजा लगेगा कि इसमें आखिर परिवर्तन क्या हुआ है। तो आपने देखा हुआ है कि 12, 15, 3, 11 एकदम सेम पोजीशन यहाँ पे लिखा गया है ना, मतलब कि जो लेटर है उसका ही बाएं से पोजीशन क्या किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरह आप जानते हैं कि डाउन का कोड क्या हो जाएगा, डाउन डी आपका 4 नंबर पे है, ओ 15 नंबर पे है, डब्ल्यू 23 है और एन क्या है 14। देखिए यही देख के और आपसे ये क्या करेगा, पूछेगा, जो कि एकदम सिंपल है कि बाएं से पोजीशन लिख के क्या कर देता है, पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे इस समय आप जानते हैं कि कोरोना से सारे विश्व पीड़ित हैं। तो इसको आप देखेंगे, इसकी पोजीशन क्या कर देता है, बाएं से पोजीशन ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। और इसके बाद से मान लीजिए कोरोना का ये हो गया, तो आपसे किसी भी चीज़ की पूछ देगा। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे क्या है कि डिजिट का कोड निकालनी है। तो डिजिट का कोड निकालेंगे तो पहले तो अगर आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद है, तो अगर आप यहाँ नहीं भी लिखते हैं तो भी देखिए, अगर यहाँ से अगर कंसीडर करते हैं तो ये आपके दिमाग में जाएगा कि सी कितने नंबर पे है जी, 3 नंबर पे है, तो 3 यहाँ लिखा है। ओ कितने नंबर पे होता है, 15 पे होता है, तो 15 यहाँ लिखा है। मतलब कि जो लेटर है उसी की पोजीशन यहाँ क्या की गई है, दी गई है। तो डिजिट का भी हम लोग इसी तरह कर लेंगे। डी कितने नंबर पे, 4, आई 9 नंबर पे है, जी 7 नंबर पे है, आई पुनः 9 नंबर पे, और ये क्या है 20। तो देखिए फर्स्ट रूल ये कहता है, रूल फर्स्ट में ये दिया गया है कि जो लेटर रहेगा उसकी पोजीशन ज्यों का त्यों दिया रहेगा। अब इसके बाद से हम लोग आते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सेकंड रूल में आप जानते हैं कि सेकंड रूल में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसको देखिए, पहली तो बात की सब जगह क्या कर देता है, ऐड करता है। क्या ऐड करता है, +1 सभी में क्या करेगा, ऐड करेगा। और जो चीज़ ऐड होता है वो चीज़ घट भी सकता है, -1 भी करता है। अगर एक अगर जोड़ेंगे और उसके बाद से ऐड और सब्सट्रैक्ट, ये दोनों साथ ही में चलते हैं कि सेम अंकों को जोड़ा जाए और सेम अंकों को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। जैसे मैंने लिया था, सपोज करिए कि लॉग का ही कोड करना है, इसमें सब में हम 1 जोड़ते हैं। तो देखिए 13, 16, 4 और 12, लॉग का कोड अगर 13, 16, 4 और 12 दिया है तो डाउन का कोड आपको बताना है। तो डाउन का कोड हम कैसे बताएंगे, तो देखिए इसका पहचानने का तरीका है कि आप बाएं से क्या करें, पोजीशन को क्या करें, लिख दें। आप हर बार देखते होंगे कि मैं जो लिख रहा हूँ, आप अगर रियलाइज करें तो मतलब कि 5-7 सेकंड के अंतर्गत सारे लेटर की पोजीशन मैं लिख दे रहा हूँ। तो इस तरह अगर आपको अगर याद हो जाए तो आप भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए 12 के नज़दीक क्या है, 13 है, तो 12 से 13 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, +1। 15 से 16 हुआ, +1। और 3 से 4 हुआ, यहाँ भी +1 है। 11 से 12 हुआ, यहाँ भी +1 है। तो आपने देखा कि लॉग के सारे लेटरों के पोजीशन में एक एक क्या किया गया है, जोड़ा गया है। अब आपको डाउन के पोजीशन में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जानते हैं डी कितने नंबर पे है, 4, 1 जोड़ेंगे तो कितना, 5। ओ 15 पे 1 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। डब्ल्यू 23 पे 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। और एन 14 पे 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। इसका मतलब कि लॉग का कोड अगर 13, 16, 4 और 12 दिया है, इसको पहचानेंगे कैसे, बाएं से पोजीशन लिखते ही आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें आखिर परिवर्तन क्या हुआ है। ठीक है, तो ये तरीके हैं। जैसे ये तो जोड़ने की बात आ गई,
अब हम चलते हैं कि माइनस करने की बात आ जाए, सेम अंकों को जोड़ेगा और सेम अंकों को क्या करेगा, घटा देगा। तो यहाँ पे देखिए घटाने वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे अब एक एक माइनस करने की बात है, तो 12 नंबर पे 11, सपोज करिए लॉग का कोड अगर ये दिया है 11 14 2 10, तो डाउन का कोड आपको क्या करनी है, लॉक डाउन, डाउन की कोड आपको क्या करनी है, निकालनी है। अब डाउन का कोड निकालेंगे तो देखिए आप पहले बाएं से पोजीशन अगर लिखेंगे, देखिए जब आप प्रैक्टिस के दौर में आ जाएंगे तो ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, यल आते ही आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, 12 तुरंत आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि 12 से 11 हुआ है, इसका मतलब कितना कम है, 1 कम है। अगर यहाँ अगर पोजीशन लिख दें 12 15 3 11, तो 12 से 11 हुआ तो -1 हुआ है, और 15 से देखिए 14 हुआ है पुनः -1, 3 से 2 हो गया पुनः -1। तो एक आपको लॉजिकल सीक्वेंस मिलेगा कि सब में क्या किया गया, -1 किया गया है। इस तरह इसमें भी -1 करके आप आंसर क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। जैसे डी 4 नंबर पे ये घटा दिया 3, ओ 15 पे ये घटा दिया 14, तो डब्ल्यू 23 पे ये घटा दिया 22, और एन 14 पे ये घटा दिया तो क्या हो गया 13। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत आप देखते हैं, देखिए घटाने और जोड़ने का केवल एक ही नहीं रहता है, यहाँ पे आगे चल के क्या करेगा, +2 सब में कर देगा। आप लोग देखते भी होंगे, क्वेश्चन लगाते होंगे, या -2 का चलेगा क्रम, ठीक है। और इस तरह +2 और -2 के बाद भी आप इसको जानते हैं कम से कम कहाँ तक याद रखेंगे, कहाँ तक दिमाग में रखेंगे, 5 तक। 5 जोड़ने और 5 तक घटाने की सिस्टम क्या होनी चाहिए, आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इस पर भी क्वेश्चन खूब परीक्षाओं में क्या की जाती है, पूछे जाते हैं। अब ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि जोड़ने घटाने की बात आएगी तो देखिए पहले तो मैं बताया कि 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, अब उसके बाद से 2 जोड़ेगा सब में और 2 क्या करेगा, घटाएगा। उसके आगे हम क्रम में चलेंगे तो 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, 5 तक देखा गया है कि 5 तक घटाने और जोड़ने के क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, जिसको कि आपको ध्यान में क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद अगले नियम के अंतर्गत हम आते हैं। ये तो एडिशन का रहा। अब एडिशन में ही क्या होता है कि ये तो रहा है कि सेम अंकों को जोड़ा, सेम अंकों को घटाया। अब एडिशन के अंतर्गत ही क्या होता है कि एडिशन के अंतर्गत ही हम लोग सीखेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंतर्गत आप जानते हैं कि यहाँ तो +1 करेगा, +2 +3 +4 ऐसे भी होंगे, +5, और जो चीज़ जोड़ते हैं वो चीज़ घटाने की भी प्रक्रिया क्या दिमाग में आपको बनी रहनी चाहिए। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी क्वेश्चन दिए जाते हैं तो देखिए जिसके अंतर्गत कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब देखिए +1 +2 +3 +4 +5 के रूल पर, जैसे मान लीजिए कि LOC के लॉग का कोड अगर लेना हो तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 17 6 15। तो यहाँ पे जानते हैं कि लॉग का कोड अगर 13 17 6 और 15 है तो डाउन का कोड हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो डाउन का कोड हम लोग निकालेंगे, तो डाउन का कोड आपका कैसे होगा, किस तरह होगा। तो पहले तो आप यहाँ पहचानेंगे कि भाई बहुत लोग तो ये करते हैं, क्वेश्चन देखते ही क्या करते हैं कि नियम लगाना शुरू कर देते हैं। आप कुछ देर बाद क्या होते हैं, नियम लगाते हुए थक जाते हैं, थकने के बाद से होता क्या है कि वो तुक्का मार के निकल आते हैं। तो यहाँ तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है कि बाएं से पोजीशन को आप लिखेंगे, जब ही लिखेंगे तभी आपके मन में एक क्लू आएगा। जैसे 12 से आप देख रहे हैं कि 13 हो गया है तो आपके दिमाग में आएगा कि +1 किया है और वास्तव में है। अब 15 से दूसरे लेटर देखेंगे, 15 से 17 हुआ तो इसमें क्या होगा, +2 हुआ। अब 3 से जानते हैं कि 6 हुआ है तो इसमें क्या हुआ, +3 हुआ। और 11 से देखिए 15 हुआ तो इसमें क्या हुआ, +4 हो गया। तो आपके पास एक रूल मिला कि +1 +2 +3 +4 का भी रूल मिला।
तो इस तरह इसमें भी क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे और जोड़ के क्या करेंगे, आंसर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें 1 जोड़ना है तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, इसमें 2 जोड़ेंगे 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, और इसमें 3 जोड़ेंगे 23 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26, और इसमें 4 जोड़ेंगे 14 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18। तो यही आपका क्या होगा आंसर। तो ये देखिए मैं एक ही बता रहा हूँ और ये आप लोग क्या करेंगे, खुद ही प्रैक्टिस कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसे निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें देखिए इसके बाद कभी देखते हैं कि विषम अंकों का जोड़ आता है, विषम अंकों का क्या आता है, जोड़ आता है, और विषम अंक जोड़ेंगे तो विषम अंक घटा भी सकते हैं। ठीक है, ये भी आपकी मतलब कि जो चीज़ आप जोड़ेंगी वह घटाने का भी रूल आप दिमाग में क्या करेंगे, रखे रहेंगे। ये सारे रूल पूछे जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए विषम अंकों का जोड़ना, विषम अंकों का क्या करना, घटाना। उसी तरह क्या करेगा कि सम अंकों को जोड़ेगा और सम अंकों को क्या कर देगा, घटा देगा। देखिए ये जोड़ने घटाने की जो सिस्टम है इसको आप लोग क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे, और इस पर भी क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि सम अंकों को जोड़ने घटाने का बता रहा हूँ, जैसे अभी हम इसी को लेके चल रहे हैं कि लॉग है और डाउन का कोड निकालना है। ठीक है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर करके आज हम लोग के ज़िंदगी में यही विषय चर्चा में है ज़्यादा, कि लॉकडाउन जहाँ भी निकलिए वहाँ भी पता चलता है कि लॉकडाउन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसी पर हम लोग रीजनिंग सेट किए हैं, कोडिंग डिकोडिंग इसी में पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि माइनस वाले पे चलते हैं, -2, तो यहाँ 10 जैसे मान लीजिए कि आपको किया है कि लॉग का कोड दिया गया है कि 10, 11, 23, 3। तो यहाँ आप जानते हैं बाएं से पोजीशन लिखें आपको कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा। अब बताइए 12 से आप देख रहे हैं कि 10 हुआ है, इसका मतलब कितना घटा हुआ है, -2 कम हुआ है। आप 15 से देख रहे हैं कि 11 हुआ है, तो आपके दिमाग में चलेगा कि कितना घटा हुआ है, -4 कम हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 3 से क्या 23 हो गया है। ठीक है, तो कितना घटाया गया है, तो यहाँ पे 2 है 4 है। अब आपके दिमाग में चलेगा कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 6 आना चाहिए, तो क्या 6 घटा हुआ है। तो आप जानते हैं कि 6 घटने का मतलब कि 3 घटेगा, तो यहाँ से 3 तो समाप्त हो जाएंगे। अब क्या होगा कि अब समाप्त होने के बाद से जेड पर आप पहुँच जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि ABC, इसके पहले ZY X W इस तरह करके रहेगा। अब इसमें से 6 हम इधर से घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसको हटा देंगे तो क्या आएगा W। W कितने नंबर पे होता है, 23 नंबर पे, यही 23 दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि यहाँ 6 का है और 11 से 3 हुआ है, तो आप देखेंगे तो इसमें कितना घटा हुआ है, 8 घटा हुआ है। देखिए घटाने में आप पीछे नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे आपको करना है कि जो चीज़ें -2, -4, -6, -8 पे आपने किया है, इसी पर आपको यहाँ पे करना है। तो -2 यहाँ, -4, -6, -8। तो देखिए यहाँ 2 घटाएंगे तो जानते हैं कि 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 15 से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 11। और 23 से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 17। और 14 से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6। तो यही डाउन का कोड क्या हो जाएगा, 2, 11, 17 और 6। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और इस तरह के क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे आप लोग अगर लिब्रस में सीट जो मिली है, उस सीट को अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, चाहे उस क्वेश्चन को आप अगर लगाएं, सीट अगर मिला हो तो उस क्वेश्चन को आप लगाएं, तो आप देखेंगे कि ये सारे रूल जितने भी मैं अभी आपको फर्स्ट टाइप के अंतर्गत, अभी तो बहुत सारे रूल हैं लेकिन मैं उसमें से कुछ ही बताया हूँ, बताना मुझे पूरा है। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ
उस क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि आपके सीट में उस कुछ क्वेश्चन का जिक्र है, जिसको कि हम लोग यहाँ देखिए, जैसे लिखा है EASY, EG का कोड है। सपोज के लिए EG का कोड यह है, तब आपको निकालना है TOUGH। अगर आप लोग लिब्रस के द्वारा जो सीट रीजनिंग की दी गई है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है। बस हमने ये किया है कि लेटर टू लेटर वहाँ दिया है, लेकिन मैं लेटर टू डिजिट कर लिया हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइप आपको पढ़ा रहा हूँ लेटर टू डिजिट। अब यहाँ देखिए, इसको निकालना है तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसकी बाएं से पोजीशन लिखेंगे। आप पोजीशन लिखते ही आपको इसमें रूल पता चल जाएगा। ये बताइए 5 से 7 हो गया, 5 से 7 हुआ तो कितना इसमें ऐड हुआ है? 2 ऐड हुआ है। फिर 1 से 3 हो गया तो इसमें भी देखिए 2 ऐड हुआ है। 19 से 21 हो गया, पुनः 2 ऐड हुआ है। और 25 से आप देख रहे हैं कि 1 हो गया है। 25 में एक जोड़ेंगे 26 जेड, और उसमें एक जोड़ेंगे 27। 27 का मतलब होता है ए कितने नंबर पे होता है? 1 नंबर पे होता है। तो देखिए इन सारे पोजीशन में देख रहे हैं कि एक एक जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। और ए रूल मैं आपको बताया हूँ, इसमें भी सारे पोजीशन में क्या करिए, आप 1 जोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहीं भी, और एक क्वेश्चन जो सीट में दिया गया है, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर के आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक, नहीं, अच्छा यहाँ पर तो 2 जोड़ देंगे, तो यहाँ भी क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं। 2 जोड़ने पर आपका आंसर आएगा। जैसे यहाँ देखिए क्या है कि 20 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22। तो यहाँ 22 हो जाएगा। 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, और 7 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 9, और 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप अगर कोई भी किसी भी किताब से अगर क्वेश्चन को आप लगाएं, तो हमें नहीं लगता है कि जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ उस रूल से बाहर कोई क्वेश्चन जाए। ठीक है, तो ये आपको करने की ज़रूरत है। इसके बाद से क्या है कि हम अगले रूल की ओर बात करते हैं। लेटर टू डिजिट के अंतर्गत ही सारे रूल बताए जा रहे हैं। अभी मैं आपको लेटर टू लेटर नहीं बताया हूँ। ठीक है, तो लेटर टू डिजिट के अंतर्गत अब आगे बढ़े हम, तो इसमें देखिए अगले रूल आप लिख सकते हैं। अगला जो रूल है, रूल नंबर जो भी हो आप लोग अपने अनुसार आप लोग कर लेंगे। इसमें कहता है कि यूनिट डिजिट की बात करता है। यूनिट डिजिट की हिंदी होती है इकाई अंक। इकाई अंक, तो इकाई अंक का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि यू की पोजीशन कितनी होती है? 21 होती है, और 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो देखिए ये 2 अंकों में था, इसको हम 1 अंकों में बना देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं। जैसे यल आपका कितने नंबर पे है? 12 नंबर पे है, 2 अंकों में है, इसको जोड़ दिया तो कितना हो गया? 3। 1 अंकों में कन्वर्ट हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं, आप थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे लिखा हो LOCK, लॉक का कोड, और यहाँ पे डाउन DOWN, डाउन का ही कोड आपको निकालनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया 3 6 3 और 2। अब इससे क्या करना है? इससे देखना है और इसको आपको क्या करनी है? निकालनी है। अब आप इसकी बाएं से पोजीशन आप लिखे हैं 15 3 और 11। ठीक है ना? अब यहाँ पर अगर इसकी पोजीशन लिखने के बाद से आपको मालूम चलेगा कि देखिए 12 है, तो इसमें 1 और 2 यूज हुआ है और यहाँ 3 हुआ है। 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसी तरह 1 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और ये 1 अंकों में है, 1 अंकों में है तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन आप लोग नहीं करेंगे। और इन दोनों को जोड़ देंगे 2। देखिए यही पोजीशन यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि कोई भी लेटर की पोजीशन अगर 2 अंकों में है तो आप क्या करेंगे कि इसको 1 अंकों में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह डाउन का लिखना हो तो जानते हैं कि डी कितने नंबर पे है? 4 नंबर पर, और सिंगल पोजीशन पे है तो इसको जो करते हो। ओ 15 नंबर पे है, 1 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6।
और W कितने 23 नंबर पे है, 2 और 3 जोड़ेंगे 5, और N 14 नंबर पे है तो 1 और 4 जोड़ेंगे 5। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, किसी को नहीं समझ में आया हो तो। अब इसकी क्या करेंगे, देखिए ये जो कहते हो लिख देंगे, 5 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 6, 2 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 4 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट में भी कुछ टाइप्स हैं जिसको कि मैं आगे चर्चा करूँगा। आप लोग पहले अल्फ़ाबेट की पोजीशन रटें, और रटने के बाद से जितने रूल बताए हैं उतने रूल को आप एक बार ट्राई कर लें। ट्राई करने के बाद से आपको ये लगेगा कि कोडिंग डिकोडिंग की बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद ही लगा ले रहे हैं, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आगे मैं और वीडियो कंटिन्यू करूँगा, आप लोग बस इसको सीखते रहें। ठीक है, धन्यवाद।